श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 जनवरी यानी कि शुक्रवार की प्रदोष का बहुत ही पावन सा ये दिन है ना। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रदोष शुक्रवार को पड़ जाए इसका मतलब वो दिन किसका होता है? माता अशोक सुंदरी का। इसीलिए आज प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप सभी को माता अशोक सुंदरी के नाम का ये दिया लगाना है। आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो, जो कुछ भी आपकी विशेज़ हैं, इच्छा हैं, वो विशेज़ जल्दी पूरी ज़रूर होंगी। बहुत ही स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को एक जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ध्यान रखिएगा। अभी भी मैंने बोला ये दिया हमें किसके नाम का लगाना है? माता अशोक सुंदरी। अब मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ही हिंदी में लिख दिया माता। लिखने का पर्पस क्या है कि आपको पता है, जब मैं लिख दूँ कहीं पर माँ, मैं लिख दूँ माता, या मैं लिख दूँ देवी माँ, या मैं लिख दूँ देवी, ठीक है ना। इनका मतलब क्या हुआ कि हमें जो दिया लगाना है वो कौन सा लगाओगे? लंबी बत्ती का। बातें क्लियर हो रही है क्या? कौन सा लगाना है? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती का ये दिया तो लगाओगे, लेकिन लगाने की जो जगह है वो थोड़ी सी निर्धारित है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहाँ पर माता अशोक सुंदरी के नाम का दिया लगाने से हमारी बरसों पुरानी जो विशेज़ होती हैं वो पूरी होती हैं। कौन कौन से स्थान है? पहला, अच्छा देखो, माता अशोक सुंदरी कौन है पहले ये जानो। ये है भोले बाबा की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, है ना। तो जो पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के नाम का दिया लगाने का, वो भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। दूसरा होता है बेल पेड़ के पास में। और तीसरा होता है अपने घर का जो चौखट होता है वहाँ पर। जो उपाय हम प्रदोष के दिन करते हैं, उस उपाय को प्रदोष काल में करने का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। एक बार डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो प्रदोष काल का समय होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, जब सूर्य देवता जिस टाइम पे अस्त होते हैं, डूबते हैं, उससे 30 से 40 मिनट पहले का समय और उससे 30 से 40 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का होता है। बातें क्लियर हैं क्या? अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जो 3 स्थान मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों स्थानों को चूज करना में से किसी भी एक स्थान पर आपके पास में होना चाहिए शक्कर। प्यार से उसे चीनी भी बोला जाता है और बहुत सारे जगहों पे शक्कर बोला जाता है, ठीक है ना। उसको लेना, जिन स्थानों पर दिया लगा रहे हो कहीं पे भी, वहाँ पहले उस शक्कर को ऐसे नीचे रखना, ठीक है ना। और दूसरा काम कौन सा करना है? शक्कर के ऊपर आप इस दीपक को रखेंगे। रखने के बाद में आप इस दीपक को जब प्रज्वलित करोगे तो माता अशोक सुंदरी का ध्यान करना है। दीपक जलाते समय माता अशोक सुंदरी का ध्यान करना, और जब दीपक जल जाए तो हाथ जोड़ करके ये विनती करना कि हे माँ, हम परेशान हैं, हमारी ये मनोकामना है बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करना, और फिर करने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर, पहले नहीं, जब दीपक को जला दो प्रार्थना कर लो, जलते हुए दीपक के अंदर अगर आपने थोड़ा सा कोई भी अनाज का दाना डाल दिया तो इससे आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूरी होती है। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के ही दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के घरों में है, चाहे वो छोटा घर हो या वो बड़ा घर हो, अमीर का हो, गरीब का हो, किसान का हो, लखपति का हो, करोड़पति का हो, किसी का भी हो ना, हर व्यक्ति एक चीज़ से परेशान है और उसका नाम है रोग। है ना। आप भी परेशान हो गए भैया, बड़ी दवा खानी पड़ती है ना, डॉक्टर के पास जाओ, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, समझते हो ना आप भी। क्या करिएगा इस उपाय के लिए? आपको एक चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है? मैंने इससे पहले भी आपको रिवाइंड करा रखा है। क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। काला तिल लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो, इस बात पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, ठीक। आपके पास में एक चुटकी क्या है?
बताओ भाई, काला तिल है। काले तिल को जितना भी है उसे पहले आप इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख देना, एज सच जैसा मैंने रख दिया। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इस बेल पत्र को लेके जाना है। ठीक, जब लेके जाओगे कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर जाना और पहुँच करके इस बेल पत्र को चढ़ाना। जब चढ़ाना तो यह विनती ज़रूर करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है, जो कि दूर नहीं हो पा रही है। आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से ये रोग की जो समस्या है उसे दूर करें, ऐसे विनती करना। और फिर आप इस बेल पत्र को उठाना, तांबे के पात्र में जल भरना और पहुंच जाना सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र आपके पास में है, माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे भाई, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, और फिर एक लोटा जल चढ़ाना। इससे जो मनोकामना होती है, खासकर बीमारी को लेकर के, रोग को लेके, वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होती है। ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र एक रुद्राक्ष को लेकर के करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, देखो रुद्राक्ष यहाँ पे दिख रहा है। प्रदोष का ये बहुत स्पेशल उपाय है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य रहता है जिसको टेंशन होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, ओवर थिंकर है, मतलब बात हुई बड़ी छोटी सी बट उस पर सोचना, विचार करना, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपको कोई सा भी एक मुखी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रुद्राक्ष आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी एक आप रुद्राक्ष को लेना। ठीक, लेने के बाद में पहुंच जाओ भोले बाबा के शिवलिंग के पास में एक तांबे का पात्र लेकर के। तांबे के पात्र में जल को भरिएगा और जल के ही अंदर जो रुद्राक्ष मैंने दिखाया उस रुद्राक्ष को डाल देना। ठीक, थोड़ी देर तक उस रुद्राक्ष को पड़ा रहने दो। फिर आप उस रुद्राक्ष को उठाएंगे और लेके कहाँ पे जाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ठीक, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। रुद्राक्ष को जल से बाहर निकाल के अपने पास रखेंगे और उस पूरे जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम है भोले बाबा का, वो कौन सा नाम है, रामेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और उस जल को लेके जाना। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, सोचता बहुत ज़्यादा है, विचार बहुत ज़्यादा करता है, उसका उस व्यक्ति को थोड़ा सा जल आचमन करा देने से हमारे घर में कभी समस्या नहीं आती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, अपने चौथे उपाय, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का उपाय, यानी हमारी विशेष का है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताना भूल गया आपको, रोग वाला जब मैं उपाय बता रहा था। देखो भाई, आप लोग के घर से मैसेज आते हैं, शायद आपको पता नहीं, क्योंकि मैंने अपना नंबर भी आप लोग को बता रखा है, तो कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, सब कुछ आता है। देखो, जब मैं कोई भी उपाय आपको रोग बीमारी का बताऊं तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जो मेडिसिन है, जो दवा है, प्रॉपर जिस समय पे आप खाते थे या जिस समय पे आप खा रहे हो उसी समय पे नियमित खाएंगे। उपाय करने से लाभ आपको पक्का होगा। तो जब आपको उपाय करने से लाभ हो रोग बीमारी में, तो दवा को अपने मन से बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं, कुछ सोच के दवा लिखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी मेडिसिन आपको बंद करने का मन हो, आप डॉक्टर साहब से अपने कंसर्न ज़रूर करें कि सर हमारी ये बीमारी थी, अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जांच करा लीजिए, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, डॉक्टर खुद ही मना कर देंगे आपको। लेकिन अपने मन से डॉक्टर नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक, चलिए, इच्छा पूर्ति के इस उपाय के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको काली मिर्च चाहिए, एक तो आपको लौंग चाहिए और एक आपको कमलगट्टा चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हाथ में लीजिएगा। जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, वो कहते हुए भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर मात्र रख देने से
आपकी वो सारी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। बहुत छोटा सा उपाय था, मतलब बहुत छोटा सा। कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।